अभी हम लोग आज के सेशन पे जाते हैं. लेट्स गो फॉर टुडेज सेशन. कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस सेशन ओनली. ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? वेरी गुड. ठीक है. ओके, व्हाट वी डिड इन प्रीवियस सेशन. लास्ट सेशन में हमने क्या किया? फर्स्ट वी कन्वर्टेड डेटा इनटू टेबल. पहले हमने डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया. टेबल फॉर्मेट आपके डेटा को डायनामिक बनाता है. टेबल फॉर्मेट मेक्स योर डेटा डायनेमिक. डायनेमिक का मतलब जैसे आप डेटा ऐड या डिलीट करते जाओगे आपका पिवोट उसमें से क्रिएट होता जाएगा. इसका मतलब है डायनेमिक डेटा. ठीक है. इसके बाद हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाए. आफ्टर दिस वी क्रिएटेड सर्टेन रिपोर्ट. सो इंसर्ट पिवोट और मैंने किया एग्जिस्टिंग वर्कशीट. आई चूज एग्जिस्टिंग वर्कशीट. क्लिक एंड ओके. पहला रिपोर्ट जो हमने किया दैट इज कंट्री और क्वांटिटी. देन राइट क्लिक, summarize by average. Did we do this guys? हेलो, ये हमने किया. राइट क्लिक, summarize by average. ठीक है, वेरी गुड. सिलेक्ट नंबर, decimal places 0. Sorry, not 20. Control 1, decimal places 0. And I went here, value filter top 10. ये भी हमने किया. सेकेंड रिपोर्ट, दूसरा रिपोर्ट, पिवोट टेबल एग्जिस्टिंग. आप जब एक से ज्यादा रिपोर्ट्स बनाते हो, व्हेन यू आर क्रिएटिंग मोर देन वन रिपोर्ट, मेक देम प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर. उसको एक के बाद क्या, इनवॉइस डेट रो में और क्वांटिटी को लिया वैल्यू में. राइट क्लिक, ग्रुप मंथ्स एंड क्वार्टर्स. ठीक है. देन वी वेंट टू डिजाइन, रिपोर्ट लेआउट, टैबुलर फॉर्म. ये सब हमने किया. करेक्ट है guys? We did till here, right? yes, no. और एक ऐसे हम जितने चाहिए उतने रिपोर्ट्स बना सकते हैं. इन दिस मैनर वी कैन क्रिएट एज मेनी रिपोर्ट्स एज वी वांट. कमिंग टू द रिपोर्ट ऑन दिस. अभी हम इस डेटा पे ग्राफ ऐड करेंगे. ग्राफ क्यों? तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो डायनेमिक और ग्राफिकली प्रेजेंट होता है डेटा, उसको बोलते हैं डैशबोर्ड. देखिए मैं आपको गूगल में जाके दिखाती हूँ. आई विल शो यू इन गूगल. ओके, यहाँ पे इफ आई जस्ट टाइप डैशबोर्ड एंड आई गो टू इमेजेस, ये दिख रहा है सबको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन? हेलो, can everybody see this graphical presentation? This is known as dashboard. We are going to create this in Excel. हम इसको Excel में create करेंगे. अभी कैसे करना है? इस ग्राफ को, इस डेटा को हमने क्रिएट किया, हमने इस रिपोर्ट को बनाया. अभी इस रिपोर्ट पे हमको चार्ट डालना है. ऑन दिस रिपोर्ट वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ चार्ट. अभी चार्ट कहाँ से इंसर्ट करना है? तो इंसर्ट, और यहाँ पे अभी एक चीज समझिए, अगर आप एक्सेल का वर्जन जो 2013 एंड अबव है, where is the data in this session? Ayappa had shared the data in the WhatsApp group. I had shared the data into the WhatsApp group.
previous class assignment, previous class data, assignment was different data. दीपांशु, असाइनमेंट का डेटा अलग था, ये क्लास असाइनमेंट का डेटा अलग है. Guys, done? Okay. अभी मुझे क्या करना है? Now what I want to do? See, first I'm going to explain something. पहले मैं आपको कुछ explain करूंगी. जो Excel का वर्जन 2013 और उसके ऊपर है, जिनका Excel का वर्जन 2013 and above, people who have Excel version 2013 and above, Excel 2013 and above, उसमें एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं recommended charts, recommended pivots. These options are available in 2013 and above. ये options 2013 और ऊपर वाले इसमें ही हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्सेल आपके डेटा को स्टडी करेगा और उसके अनुसार आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन से चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो और आप कौन से पिवोट्स क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. अभी ये कहाँ पे है? देखो, इंसर्ट में अगर आप जाओगे तो आपको रेकमेंडेड चार्ट्स मिलेंगे, रेकमेंडेड चार्ट्स मिलेंगे. डेटा पे जाओगे, इसके अंदर कर्सर रखोगे तो रेकमेंडेड पिवोट्स मिलेंगे. मतलब if you keep the cursor inside the data, you have recommended pivot tables. If you keep the cursor inside the data, you have recommended charts. Is this clear? Done? Is this clear? Okay. अभी मैं क्या करती हूँ देखो. Now what I'm doing, I keep my cursor inside the data, insert graph. ग्राफ क्या है? तो ग्राफ इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ग्राफ इज नथिंग बट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू फॉर्मेट दिस ग्राफ. अभी मैं इस ग्राफ को फॉर्मेट करूंगी. तो अगर आप 2013 और अबाव वाला वर्जन यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग वर्जन 2013 एंड अबाव, आपको ये प्लस साइन मिलेगा. ये प्लस साइन ग्राफ के सारे पार्ट्स दिखाई देगा और उसके नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्टाइल एंड कलर. So plus sign will show you all the parts of the graph and below that you will see style and color. So मुझे जो चीजें नहीं चाहिए वो मैं निकाल लेती हूँ. तो पहले तो हम चार्ट्स के सारे पार्ट समझेंगे. ये वाला जो है इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, वैल्यू एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कैटेगरी एक्सिस, लेजेंड, चार्ट टाइटल, दिस ग्रिड लाइन. ये जो बॉक्स है जो आपके चार्ट को होल्ड करता है, इसको बोलते हैं प्लॉट एरिया, सिंगल पॉइंट डेटा पॉइंट, सिमिलर पॉइंट्स, मतलब जब मैं एक पे क्लिक करती हूँ तो सारे सिलेक्ट होते हैं, डेटा सीरीज. ओके. सो नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव द अनवांटेड पार्ट्स. पहले मुझे जो पार्ट्स नहीं चाहिए वो मैं निकाल देती हूँ. ग्रिड लाइन,
लेजेंड, इनको निकाल दिया। डेटा लेबल्स मतलब आपके जो वैल्यूज है उसको बोलते हैं डेटा लेबल, उसको ऐड कर दिया। यहां तक क्लियर गाइस? यहां तक समझा सबको? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, नाउ सी, अब इस पे क्लिक करती हूँ, ये जो टोटल है उस पे क्लिक करती हूँ। नो, आई क्लिक ऑन दिस टोटल एंड आई गिव इट अ नेम एज टॉप 10 countries. नाउ इस चार्ट पे आपको ये फिल्टर दिखाई देगा। ऑन द ग्राफ यू विल बी एबल टू सी दिस फिल्टर. This filter basically talks about what filtering you want to do. But मुझे डैशबोर्ड में दूसरा फिल्टर चाहिए, इसलिए मैं ये फिल्टर निकालने वाली हूँ। अभी इस फिल्टर को मैं कैसे निकालती हूँ, तो मैं ग्राफ पे जब क्लिक करती हूँ तो मुझे ऊपर ये ऑप्शन आता है पिवोट चार्ट, एनालाइज, डिजाइन एंड फॉर्मेट. When I click on the graph, I get this option, analyze, design, format. I go to field button and hide all. ठीक है? Once again, I'm repeating. When I click on the graph, I will get three options, analyze, design, and format. Field button, hide all. Done. Done. Okay. Similarly, मैं दूसरे click कर दूसरे. Now I click on the second pivot. I go to insert and I choose another graph, which is this pie graph. पाई ग्राफ और नॉर्मल ग्राफ में फर्क क्या है? तो नॉर्मल ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल या फिर कंपैरिजंस में होता है. पाई ग्राफ बेसिकली होल में से डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिखाना है तो यू यूज पाई ग्राफ. ठीक है? नाउ पाई ग्राफ मैंने सिलेक्ट किया. आई हैव सिलेक्टेड द पाई ग्राफ. अभी इसके भी अनवांटेड पार्ट्स में निकालने वाली हूँ, तो मैं प्लस साइन पे क्लिक करती हूँ. चार्ट टाइटल, लेजेंड दोनों को हटा देती हूँ. डेटा लेबल. Now I click on the plus sign, I remove chart title, legend and I add the data label. Similarly, मैं field button को hide कर देती हूँ. अब pie graph basically percentages दिखाता है. Pie graph shows percentages of values. So I click on the value, right click, format data labels. ठीक है? Right click, format data labels. On the right side you will get these options. Right side में आपको ये options आएंगे. तो यहाँ पे मैं परसेंटेज को एक्टिवेट करती हूँ. देखो, कैटेगरी नेम को एक्टिवेट करती हूँ, वैल्यू डीसिलेक्ट करती हूँ, स्क्रॉल डाउन एंड आउटसाइड एंड. सो आई सिलेक्ट वैल्यूज, sorry, I select percentage, category name and scroll down and I say outside end. Now in case I want to change the color or style, I can do it from here. Is this clear till here? Guys, यहां तक समझा सबको? Guys, okay.
यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो हमने पहले डेटा को टेबल बनाया, उसके बाद हमने रिपोर्ट्स बनाए, moving the field button of pie graph. Okay, again from removing the field button of pie chart, click on the graph पे क्लिक कीजिए, go to pivot chart, analyze, field button, hide all. Clear? Yes, ma'am. But in this case, pie chart is looking. Can you minimize it in only for quarter 1 and quarter 2? Yeah, that we can do. वो हम कर सकते हैं, बट मुझे ब्रेकअप ऑफ ब्रेकअप भी दिखाना है, तो इसीलिए आपको ग्रुपिंग चेंज करना पड़ेगा. You will have to change the grouping to only quarters. So ये जो grouping है, you can remove for month and show only for quarters. So the moment you choose only for quarters, it will show for only for quarters. Vamsi, what do you want after that ka matlab? I didn't get your question. Vamsi, I didn't get your question. This you can show as you want. Doesn't show. See, go to the data. Go to the data after hiding the field. After hiding the feed button, I have not done anything, Vamsi. Right click, group, and you can select whatever group you want. If you want quarters months, you can select quarters months. If you want anything, Vamsi, what I would have done is I clicked on the value, right click, format data labels. After tagging, I can't have the plus sign on the above box. Ayushma, are you using Excel? What version of Excel are you using? Tell me that first. हाँ, तो आना ही चाहिए. Click on the graph, it will come. The plus sign will come. When you click on the graph, just click, the plus sign will come. 2010, Nitin, it will not come. 2010, you will have to go from your analyze, and here you will see all the options of the graph. From there, you will have to do it. Or any part you want to format, just right click. Nitin, you can do that. Clear? Guys, is this clear till here? यहाँ तक clear है सबको? Yes, very good. ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, पहले रिपीट करते हैं. हमने पहले डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने रिपोर्ट्स बनाए, उसके बाद उस रिपोर्ट्स पे हमने चार्ट्स बनाए. We converted on the reports, we have created the charts. This everybody has understood till here? यहाँ तक सबको समझा है? वेरी गुड. नाउ अभी हमें क्या करना है? ठीक है, अभी हमारा जो डेटा है, इसमें अगर नीचे और डेटा ऐड होता गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पिवोट में आके राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ेगा. जब मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो मेरा पिवोट रिफ्रेश होगा, मेरा चार्ट भी रिफ्रेश होगा. Means what? When additional data is added into my source data, I need to do right click and refresh in the pivot. The moment I do refresh in pivot, it will automatically update the data in the pivot, thus updating the data into the graphs as well. Is it clear, guys? Is this clear? Yes? Okay.
But now what has happened, I have created more than one pivot. मतलब मैंने एक से ज्यादा पिवोट बनाए हैं, तो मुझे हर एक पिवोट में जाके रिफ्रेश 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 करते बैठना पड़ेगा, विच इज टू मच ऑफ वर्क. सो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इसीलिए मैं ऑटो रिफ्रेश प्रॉपर्टीज सेट करती हूँ पिवोट में. मीन्स व्हाट, आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल पिवोट्स बेस्ड ऑन माय सोर्स डेटा. I need to do refresh in all the pivots for the data to update. Instead of properties in my pivot, what I do, I'm going to set auto refresh properties into my pivot. Now, how do I set auto refresh properties into my pivot? This is something we are going to understand now. Okay. सो नाउ अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पिवोट में ऑटोमेटिक रिफ्रेश प्रॉपर्टी सेट कर रही हूँ. समझा? अभी उसको कैसे सेट करना है बताती हूँ. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू सेट ऑटो रिफ्रेश प्रॉपर्टीज इनटू माय पिवोट. हाउ एम आई गोइंग टू सेट ऑटो रिफ्रेश प्रॉपर्टीज? आई एम गोइंग टू शो यू नाउ. सी, आई राइट क्लिक इनसाइड द पिवोट. किसी भी एक पिवोट के अंदर राइट क्लिक कीजिए. गाइस, एवरीबडी विथ मी? सब लोग फॉलो कर रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ वो? यस. हाँ. ओके, वेरी गुड. गो टू पिवोट टेबल ऑप्शंस. पिवोट टेबल ऑप्शंस पे जाइए. पिवोट टेबल ऑप्शंस पे जाइए. डन. अंडर पिवोट टेबल ऑप्शंस आपको चूज करना है डेटा. अंडर पिवोट टेबल ऑप्शंस डेटा. अंडर डेटा चूज रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल. डेटा के अंदर रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, ये आपको चूज करना है. क्लियर? इसका मतलब क्या, जब आपका पिवोट रिफ्रेश होगा, जब आपका डेटा चेंज होगा, तो ये सारे पिवोट को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करेगा. समझा? अंडरस्टैंड? यस. जब आप ऑटो रिफ्रेश एक पिवोट में सेट करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली सारे पिवोट में सेट हो जाता है. when you set auto refresh in one pivot, it automatically sets in all the pivots based on single source data. remember, आपका source data single है, तब जब आप ऑटो रिफ्रेश आपके डेटा पे सेट करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली सारे डेटा पे सेट हो जाएगा. ये चीज आपको याद रखनी है. क्लियर? यस? नो? यस? ओके. नाउ और एक चीज, अभी मैं क्या करती हूँ, दोनों ग्राफ को मैं सिलेक्ट करती हूँ. नाउ आई एम सिलेक्टिंग बोथ द ग्राफ्स. आई कट दीज ग्राफ्स, आई टेक इट टू अनदर शीट. मैं दोनों ग्राफ को दूसरी शीट पे लेके गई. तो ये मेरा एक ग्राफ है, ये मेरा एक ग्राफ है. ठीक है. नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू ऑटोमेटिकली सेट. ओके. मुझे अभी क्या करना है, तो मुझे लिस्ट ऑफ पिवोट क्रिएटेड. पूजा, आई डिडंट गेट यू, व्हाट डू यू मीन लिस्ट ऑफ पिवोट क्रिएटेड? मतलब where do you find list of pivot created? ये जो हमने पिवोट क्रिएट किया है उस पर राइट क्लिक कीजिए. what is your question?
पूजा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? पूजा, Pooja, where have you created the pivot? You cannot find you if you have created it in one sheet, you will find it in one sheet. It will not be a list. If you have created single pivot, you will be able to see single pivot only. If you have created multiple pivots, you will be able to see multiple pivots. Yeah. Okay. Now auto refresh is clear. सबको ऑटो रिफ्रेश कैसे सेट करना है ये क्लियर हो गया है गाइस? यस, ओके। अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे एक चीज ऐड करनी है जहां पे लोग मेरे पिवोट के साथ, मेरे पिवोट टेबल के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे। मतलब क्या? देखो, जब आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हो तो डैशबोर्ड ग्राफिकली प्रेजेंट करता है, ये बात तो सही है। बट अगर मेरे ऑडियंस को कोई एक चीज देखनी है मेरे डैशबोर्ड में से, तो वो फैसिलिटी मुझे ऑडियंस को देनी पड़ती है। वो फैसिलिटी मैं ऑडियंस को कैसे दे सकती हूँ? वो फैसिलिटी मैं ऑडियंस को दे सकती हूँ जब मैं मेरे डेटा को एक इंटरैक्शन देती हूँ। यानी क्या? पिवोट या डैशबोर्ड में मुझे एक बटन देना है जहां से लोग मेरे करके इंटरैक्शन कैसे करना है। तो इस इंटरैक्शन के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं पिवोट में, जिसको बोलते हैं टाइमलाइन और स्लाइसर। मीन्स व्हाट? We do not want people to manually filter our graphs. We want to give a button for them to interact with our dashboard. These buttons are given by slicer or timeline. Is this clear? Guys, is this clear? Yes. Okay. अभी इसके लिए टाइमलाइन कहाँ से सेट करनी है? नाउ वेयर डू वी गेट टाइमलाइन और स्लाइसर्स फॉर दिस? फॉर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई क्लिक ऑन द ग्राफ। नाउ टाइमलाइन एंड स्लाइसर आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। मतलब क्या? आप या तो पिवोट में टाइमलाइन स्लाइसर प्लेस करो या आप चार्ट पे प्लेस करो, उसका मतलब एक ही होता है। You can place timeline and slicer in pivot or you can place it on chart. It means the same thing. Why? Because everything is interlinked. क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। इसका मतलब क्या? आपका चार्ट पे आपका पिवोट है, आपके पिवोट पे सॉरी आपके डेटा पे आपका पिवोट है, आपके पिवोट पे आपका चार्ट है। करेक्ट है? योर your pivot is based on your data, your chart is based on your pivot. So everything is interlinked. तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है, सब एक दूसरे से नहीं है। तो किसी भी एक पे फिल्टर करोगे, यानी चार्ट पे फिल्टर करोगे पिवोट फिल्टर हो जाएगा, पिवोट पे फिल्टर करोगे चार्ट फिल्टर हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है सबके साथ? If you filter on the chart, your pivot gets filtered. If you're filtering on the pivot, your chart gets filtered. Is this concept clear with everyone? Yeah? And everything is interlinked. Your chart, your pivot is based on your data. Your chart is based on your pivot. So everything is interlinked. Now, let us add an interaction between all this. For interacting with the dashboard, we are going to add two things. First is the timeline. Second is the slicer. ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ? कोई भी एक चार्ट पे क्लिक करती हूँ, पिवोट चार्ट एनालाइज। जाइए पिवोट चार्ट एनालाइज पे। पिवोट चार्ट एनालाइज। डन? ओके। अंडर पिवोट चार्ट एनालाइज आपको ऑप्शन मिलेंगे इंसर्ट टाइमलाइन, इंसर्ट स्लाइसर। ठीक है?
अगर आप 2013 एंड अबाव यूज कर रहे हो तभी ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आप सिर्फ 2010 यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा। ये चीज याद रखिए, टाइमलाइन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्जन टू वर्जन चीजें चेंज होती रहती है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट वर्जन यू आर यूजिंग, थिंग्स विल चेंज in your pivot. Is this clear? Guys, is this clear? तो पहले टाइमलाइन, टाइमलाइन जैसे नाम सजेस्ट करता है, टाइमलाइन इज रिलेटिंग टू डेट। टाइमलाइन ये डेट फील्ड है, टाइमलाइन इज अ डेट फील्ड। ओके, सो टाइमलाइन इज डेट एंड स्लाइसर इज अदर फील्ड। मतलब अगर आपको डेट वाला फिल्टर देना है तो टाइमलाइन यूज करना है, अगर आपको दूसरे वाला फिल्टर देना है तो आपको स्लाइसर यूज करना है। ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करती हूँ, इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैं टाइमलाइन पे क्लिक करती हूँ, वापस एक बार बताती हूँ, आई एम रिपीटिंग वंस मोर, वेयर डिड आई गेट दिस ऑप्शन फ्रॉम। मुझे ये ऑप्शन कहाँ से मिला है, मैंने चार्ट पे क्लिक किया, pivot chart analyze, insert timeline। इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो उसने आपको डेट वाला पूछा, इनवॉइस डेट। टाइमलाइन हमेशा डेट के साथ काम करता है, टाइमलाइन ऑलवेज वर्क्स विद डेट्स ओनली, सो इनवॉइस डेट आई क्लिक एंड ओके। जैसे मैंने ओके किया, आप देखोगे यहाँ पे मुझे ये छोटा सा बॉक्स आ गया। द मोमेंट आई डिड ओके, यू विल सी आई हैव रिसीव्ड दिस स्मॉल बॉक्स ओवर हियर। ओके, now see, I'm going to drag it here. If I click outside, this timeline tools are deactivated. If I click on that, this timeline tool is activated. अगर मैंने बाहर क्लिक किया तो टाइमलाइन टूल डीएक्टिवेट होता है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तभी टाइमलाइन टूल एक्टिवेट होता है। इज दिस क्लियर? अभी मैं इसको लिंक करने वाली हूँ। अभी मुझे अगर टाइमलाइन को मंथ नहीं दिखाना है, मुझे ईयर दिखाना है, क्वार्टर दिखाना है, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मुझे ऑप्शन मिलता है ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स, डेज एक्सेट्रा। क्लिक टाइमलाइन पे जाती हूँ, यस, ओके, यहाँ पे क्लिक करती हूँ, टाइमलाइन पे जाती हूँ। टाइमलाइन में मुझे ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट कनेक्शन। आई क्लिक ऑन द बॉक्स, आई गो टू टाइमलाइन, अंडर टाइमलाइन आई गेट द ऑप्शन रिपोर्ट कनेक्शन, आई क्लिक ऑन दैट। रिपोर्ट कनेक्शन आपको सारे पिवोट्स जो आपने एक सिंगल सोर्स डेटा पे क्रिएट किए हैं वो दिखाई देंगे। रिपोर्ट कनेक्शन विल शो यू ऑल द पिवोट्स which has been placed on single source data. You will be able to see over here. So I click on this and okay. ठीक है, now you will see what has happened. See, if I click on any one of the month, all my graphs are फिल्टरिंग। फिल्टर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक और ड्रैग किया, रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। क्लियर है? गाइस क्लियर? हेलो, क्या? ठीक है, अभी आता है दूसरी की तरफ। पहले हमने किया स्लाइसर, अभी हम करेंगे, सॉरी, टाइमलाइन। अभी हम करेंगे टाइम स्लाइसर। पहले हमने किया टाइमलाइन, अभी हम करेंगे स्लाइसर। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस पे क्लिक करती हूँ, pivot chart analyze पे वापस जाती हूँ। I click on the graph, I go to pivot chart analyze. Under analyze, I choose insert slicer. Analyze में insert slicer में choose करती हूँ। Timeline field, अभी मैंने क्लिक किया सेल्स रेप और प्रोडक्ट कोड। I can select as many slices I want. मुझे जितने चाहिए उतने slices मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ मेरे डैशबोर्ड में दिखाने के लिए।
और फिर मैंने किया ओके, तो ये दो बॉक्सेस सिलेक्ट हो गए, क्रिएट हो गए. The moment I click on OK, you will see these two boxes are created. Okay. Now see, the same thing if I click outside, मेरा slicer tool deactivate होगा. जब मैं इस पे click करूंगी, मेरा slicer tool activate होगा. The moment I click outside, the slicer tool is deactivated. The moment I click inside, the slicer tool is activated. Is this clear? Yes, no? Okay. Now I click on this. I go to slicer. मैं इस पे क्लिक करती हूँ और स्लाइसर पे जाती हूँ. वहां जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम्स का. आफ्टर गोइंग देयर यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ कॉलम. उसको मैं बढ़ा दूं तो मेरा स्लाइसर ऐसे होगा. फिर इसको मैं ऐसे ड्रैग करके चेंज करती हूँ. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. इस पे जाके मैं जब मेरे कॉलम्स को व्हेन आई इंक्रीज द कॉलम इट बिकम्स लाइक दिस, then I drag it and resize it like this. Similarly, दूसरे स्लाइसर पे भी सेम ही करती हूँ. इस पे क्लिक करती हूँ, कॉलम्स को इंक्रीज करती हूँ. इसके जैसे हमने टाइमलाइन को दूसरे पिवोट्स के साथ लिंक किया, वैसे ही हमको स्लाइसर को भी दूसरे पिवोट्स के साथ लिंक करना है. कैसे देखो, मैं अभी क्या करती हूँ, इस पे क्लिक करती हूँ, रिपोर्ट कनेक्शन और कनेक्ट. ओके, क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, कनेक्ट. ओके. अभी देखो, यहाँ पे अगर मुझे मल्टी सिलेक्ट करना है, मतलब स्लाइसर पे एक से ज्यादा, अभी क्या हो रहा है, मैं जब क्लिक करती हूँ तो एक ही वैल्यू सिलेक्ट हो रही है ना. मुझे अगर मल्टीपल सिलेक्शंस करने हैं तो स्लाइसर में आपको ये ऑप्शन मिलेगा मल्टी सिलेक्ट. इसको आप एक्टिवेट कीजिए. फिर जब आप क्लिक करोगे तो ये डी सिलेक्ट होगा, निकालोगे, दो बार ऐसे क्लिक करोगे, ये डी सिलेक्ट हो जाएगा. तो मल्टी सिलेक्ट जब आपको करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो. और फिल्टर निकालने के लिए यहां और यहां आप क्लिक कर सकते हो, क्लियर करने के लिए फिल्टर. समझा है ये? तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को, हाँ, आई रिपीट, इस तरीके से आप किसी भी डेटा को डैशबोर्ड में क्रिएट कर सकते हो. देखो, मल्टी सिलेक्ट के लिए क्या करना है आपको, स्लाइसर पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताती हूँ. देखो, स्लाइसर पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन है. इसको आप एक्टिवेट करोगे तो आप ऐसे देखो, ये डी सिलेक्ट होगा. अभी सिर्फ 4 नंबर का दिखा रहा है, अभी मुझे 4 और 1 भी चाहिए, तो मैं रिमूव करना है तो यहां से फिल्टर निकाल देना है. समझा कीर्ति? कीर्ति, कीर्ति आपको समझा है? वेरी गुड. ठीक है, तो ये हुआ हमारा डैशबोर्ड क्रिएशन. इसको बोलते हैं डैशबोर्ड क्रिएशन. फिर इसमें आप और भी ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो. जैसे कि ये मुझे ये ग्रिड लाइन नहीं चाहिए मेरे स्लाइड, सॉरी, मेरे शीट में, तो मैं व्यू में जाके ग्रिड लाइन को डिसेलेक्ट कर देती हूँ. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो. यू कैन ब्यूटिफाई योर डैशबोर्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट. ये हमारा बेसिक डैशबोर्डिंग हो गया. व्हाट वी हैव डन इज बेसिक डैशबोर्डिंग.
जब हम थोड़ा और भी एडवांस में जाएंगे तो वी विल लर्न टू क्रिएट डैशबोर्ड फ्रॉम मल्टीपल शीट्स, मल्टीपल फाइल्स, एक्सटर्नल डेटा सोर्स से डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करना है, मल्टीपल फाइल्स से डैशबोर्ड क्रिएट कैसे करना है, डेटा मॉडल कैसे बनाना है, पावर पिवोट यूज करके डैशबोर्ड कैसे बनाना है। इसमें भी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम सीखने वाले, जैसे हम एडवांस में जाएंगे। अभी आपका क्या बोलते हैं, वो मैंने सिखा दिया डैशबोर्ड क्रिएशन, बट इसमें भी बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स है जो हमारे एडवांस प्रोग्राम्स में आपको आपके पास आते रहेंगे। तो आपको अगर डेटा एनालिटिक्स वगैरह सच में बहुत ही काम की चीज है एक्सेल। जैसे जो चीजें एक्सेल में होती है वही चीजें गूगल शीट्स में भी होती है, फंक्शंस के नाम भी सेम है। So whatever you're doing in Excel, it is possible to do in Google Sheets. It is possible to do in OpenOffice. It is possible to do in Smart Sheets, etc., etc. These all are known as data analytics programs. Okay. Done? यहाँ तक क्लियर? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टेप्स फॉर डैशबोर्ड क्रिएशन। अगर आपको उसको लिख लेना है तो आप लिख, मीन्स नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो। सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर डैशबोर्ड क्रिएशन, दैट आई एम गोइंग टू क्विकली टेल यू। स्टेप्स फॉर step number 1, convert data to table. Step number 2, create as many pivot reports as you want. Charts and format it. Step number 4, auto refresh in pivot. Now, how do you set auto refresh in pivot? उसका path है pivot table options, data, refresh data when opening the file. Number 5, insert timeline. Insert slicer. Connects timeline. Yeah, I will do that. Connect timeline and slicer to all the pivot tables. These are the steps. ये steps है आपके डैशबोर्ड क्रिएशन के। किसी को कोई भी स्टेप इसमें से अगर समझ में नहीं आया है तो बता दो। Anybody who has not understood any of the steps, please tell me. You can note this down.
Connecting timeline. Please do repeat connecting. हाँ, okay. I will repeat that. एक second. और किसी को कोई सवाल है? See. If you click on the slicer, you will get these slicer tools. Report connection. You connect to the pivot. Similarly, if I click on the timeline, report connection, connected and okay. Clear? Okay. So we are done with today's session. Next session, we are going to start with formulas. So we will be doing logical function, lookup function. We'll be doing sorting, filtering. So I think we have 1, 2, 3, 5 more sessions left. ठीक है? तो ये हमारा fourth session था. Fourth session था ना? नहीं, third session था. Total 8 sessions we have. ठीक है? Clear with this, guys? Thank you so much, guys. Ma'am, from where I'll get the recordings of the session. Pooja, please check the dashboard. I think the dashboard they'll be uploading. Where is the data XLSX sheet? Pooja, that has also been shared into the chat. Okay. So I guess we are done with the session. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you guys for joining. Please repeat the last step of connecting. Pooja, I guess I have repeated, or you want me to repeat it once more? Any assignment? Yes. Before we go off, guys, whatever data was shared for the assignment in the previous session, that data you are going to use it for dashboard creation, and you are going to create a dashboard with timeline, slicer, and auto refresh, everything. Okay.